परीक्षा की तैयारी में कुछ भी छूट ना जाए, इसे ही ध्यान में रखते हुए क्लास 10 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो है संसाधन एवं विकास का यह वीडियो पार्ट 2 आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, वह किस प्रकार की जुताई कहलाती है? जिसका आंसर है समोच्च जुताई। सेकंड क्वेश्चन है, चादर अपर्दन किस प्रकार का अपर्दन है? जिसका आंसर है जब ऊपरी मृदा जल में घुलकर बह जाती है तो यह अपर्दन चादर अपर्दन कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है, फसलों के बीच में घासों की पट्टियां उगाई जाती है जो पौनों द्वारा उत्पन्न बल को कमजोर कर देती है, यह कृषि का कौन सा तरीका कहलाता है? जिसका आंसर है बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगा दी जाती है ताकि पौनों द्वारा उत्पन्न बल को कमजोर किया जा सके। कृषि का यह तरीका पट्टी कृषि कहलाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, मृदा के कटाव एवं इसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिसका आंसर है मृदा के कटाव एवं उसके बहाव की प्रक्रिया मृदा अपर्दन कहलाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वहिकाएं बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसका आंसर है अवनालिकाएं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा का पीएच मान कितना होता है? जिसका आंसर है लेटेराइट मृदा का पीएच मान 6.0 से कम होता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, काजू के फसल के लिए कौन सी मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है? जिसका आंसर है लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी चाय एवं कॉफी के लिए भी उत्तम मानी जाती है। एट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है? जिसका आंसर है काली मिट्टी, जो कि रेगड़ एवं काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। नाइन्थ क्वेश्चन है, कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा जलोढ़ मिट्टी के किस प्रकार में अधिक होती है? जिसका आंसर है बांगर मिट्टी। यह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है। 10th क्वेश्चन है, मानव अपनी आवश्यकता का कितना प्रतिशत भूमि से प्राप्त करता है? जिसका आंसर है 95%, अर्थात मानव बहुत ही ज्यादा भाग अपनी आवश्यकता का भूमि से प्राप्त करता है। 11th क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कितनी भूमि निम्न है? जिसका आंसर है लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि। 12th क्वेश्चन है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? जिसका आंसर है खनन, क्योंकि खनन करने के बाद खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, जिनसे इन राज्यों में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। 13th क्वेश्चन है, पंजाब एवं हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि में कृषि की जाती है? जिसका आंसर है 80%। हरित क्रांति के बाद इन क्षेत्रों में कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ही विकास हुआ है। 14th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र वांछित है? जिसका आंसर है 33%। 15th क्वेश्चन है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु भारत के पास कितने प्रतिशत भू उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है? जिसका आंसर है 93%, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में असम राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के भी कुछ क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरी तरह से नहीं किया गया है। 17th क्वेश्चन है,
इस्माइल इज ब्यूटीफुल किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका आंसर है सुमेसर द्वारा। यह पुस्तक उन्होंने 1974 ईस्वी में लिखी थी। 18th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण का वकालत किसने और कब की थी, जिसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधनों का संरक्षण एवं वकालत 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने की थी। 19th क्वेश्चन है, गांधी जी के दर्शन के बारे में सुमेसर ने अपनी किस पुस्तक पर चर्चा की है, जिसका आंसर है गांधी जी के दर्शन के बारे में सुमेसर ने इस्माइल इज ब्यूटीफुल में चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट रेखा से समुद्र की ओर कितनी दूरी पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, जिसका आंसर है तट रेखा से समुद्र की ओर 200 समुद्री मील की दूरी के बाद खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। इन संसाधनों को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, समुद्रों में कितनी दूरी तक पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय होते हैं, जिसका आंसर है 12 समुद्री मील, जो लगभग 22.2 किलोमीटर तक होंगे। यहाँ महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र के संपदा होते हैं। एग्जाम की तैयारी ऐसे करें कि बाद में पछताना ना पड़े। उम्मीद है जो भी आपको एग्जाम के लिए वीडियोस दिए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। एग्जाम में आने वाले ज्योग्राफी के लगभग सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चैनल में डाल दिए गए हैं। वीडियोस जरूर देखें और एग्जाम की तैयारी करें बिना किसी टेंशन के। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि तुरंत आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं बहुत जल्द और भी कुछ नए वीडियोस के साथ।